हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लास बाय विकास सर। जिसमें हम लोग आज स्पीडी पब्लिकेशन का रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु रेलवे समान अध्ययन पढ़ेंगे। इसमें हम डेली 3 पेज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पेज से। इससे पहले यह विगत 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित है। साथ ही साथ 1992 से लेके 2023 और 2024 का भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला पेज में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये रहा इसका पहला पेज। तो इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय रेल परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो इसमें हम लोग पहले ये इस साइड का पढ़ेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड का, फिर उसके बाद राइट साइड का पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग बीच में जो मिडल है उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहला हम लोग पढ़ते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कि भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अगला है कि भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से 34.5 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में प्रारंभ में हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन बिजली चलित प्रथम ट्रेन थी। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित हुआ था। और इसके बाद है, रेलवे बाजार का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। देश की पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 से शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ की गई थी। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलवे बजट को आम बजट से 1924-25 में अलग किया गया था एक वर्ष समिति के द्वारा, जबकि 2017 में इसे पुनः सामान्य बजट में शामिल किया गया। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कर्नाटक का हुबली जंक्शन प्लेटफार्म है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जिसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, जहाँ का मैं निवासी हूँ। और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में है, जबकि क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर कर्नाटक में है। अगला है, भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। अब अगला है, भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन तथा 18 जोन और 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है, जबकि इसका रेलवे प्रतीक होता है 17 तारे, जिसको हम लोगो भी बोलते हैं। 16 अप्रैल को रेलवे दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब भारत में सिर्फ महिलाएं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्चगेट से बोरीवली तक चलती है। इसके बाद जो क्वेश्चन मतलब कि पॉइंट है, ICF जो कि पेराम्बूर तमिलनाडु है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, यह स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है, और रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा होता है। रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना 1882 में हुआ था। और साथ ही साथ इसका राइट साइड का हम लोग पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा एक पेज कवर हो जाएगा आज। तो इसमें पहला पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे, जबकि महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। भारत में तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो ट्रिनिटी के नाम से भी जानी जाती है, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी। अब अगला पॉइंट यानी कि अगला हम लोग देखते हैं कि कोंकण रेलवे।
जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 को हुई थी। यह परियोजना भारत रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेलवे परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। यह रोहा से मैंगलोर तक चलती है। कोंकण रेलवे जो है मुख्यालय पणजी होता है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 4 राज्य को जोड़ती है। साथ ही साथ सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में शुरू की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977, जबकि रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ की गई थी। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। साथ ही साथ देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। देश का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल बोगीबील पुल, जो 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर है। भारतीय रेल में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव थी, जबकि प्रथम महिला डीजल रेल इंजन की जो थी ड्राइवर सुश्री मुमताज कत्थावाला था। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में चलाया जाता है, जबकि मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलाया जाता है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोरघाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को हुआ था। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेयरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे के पिता कहा जाता है और शयनयान 2 यानी स्लीपर में 72 से 78 सीट होते हैं, यानी बर्थ होते हैं। इसके बाद पहला प्लेटफार्म टिकट लाहौर में हुआ करता था, मतलब लाहौर जारी किया। अब प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। अगला है कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई थी और पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चली थी। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड को 27 सितंबर 1825 को चली थी। कहाँ से कहाँ तक? स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली थी, सॉरी। अगला है विश्व का सबसे लंबा मतलब विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है वो शिकन जापान में है। अब विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। अब इसका जो मिडल पार्ट है इसको हम लोग कवर करते हैं, जिसमें रेल है, जो भी रेल जोन है उनका मुख्यालय और स्थापना वर्ष। तो स्थापना वर्ष आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा पूछता नहीं है। हम सीधे डायरेक्ट रेल जोन और उसके मुख्यालय पर आते हैं। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई बीटी, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्चगेट, पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता और उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। इसके बाद दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुगली, उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर, इसको आप याद रख लीजिएगा। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर और इसके बाद है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। मेट्रो रेल कोलकाता का मुख्यालय जो है कोलकाता में है और दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। यह 3-4 वर्ष पहले बना हुआ था। यह नवीनतम मुख्यालय है रेल जोन का। इसके बाद हम लोग भारतीय रेल गेज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ये 3 प्रकार का होता है: ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, जिसकी लंबाई 1.676 मीटर है। इसको फुट में हम यहाँ पर देख सकते हैं 5 फीट 6 इंच है। अब मीटर गेज की लंबाई 1 मीटर जो 3.33 फीट है। नैरो गेज की लंबाई 0.762 मीटर जो कि 2.6 फीट है। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं रेल इंजन निर्माण केंद्र। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स,
निर्माण जो है विद्युत इंजन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, यह चित्तरंजन में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी जो कि डीजल इंजन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। डीजल कंपोनेंट्स वर्क पटियाला में जो डीजल इंजन के कलपुर्जे के लिए प्रसिद्ध है। और टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड यह चित्तरंजन डीजल इंजन के लिए जो निर्माण में है यह प्रसिद्ध है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जो जमशेदपुर में है यह डीजल इंजन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जबकि विद्युत इंजन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, यह भोपाल में स्थित है। अगला हम देख लेते हैं रेलवे डिब्बे निर्माण केंद्र जो कि आईसीएफ होता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थित है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलुरु में स्थित है। व्हील एंड एक्सल प्लांट जो कि बंगलुरु में स्थित है। साथ ही साथ जैसप एंड कंपनी लिमिटेड का केंद्र या फिर कहाँ स्थित है तो वह है कोलकाता। तो ये हम लोग का पहला पेज था। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा पेज में संपूर्ण भारत व सामान्य परिचय। तो पहले हम लोग लेफ्ट पढ़ेंगे, उसके बाद राइट पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम लोग मिडल पढ़ेंगे जिसे हम ईएम से दर्शा देते हैं। तो इसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे संपूर्ण भारत का कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त व एवं जम्बूद्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन, जबकि दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर स्थित है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर स्थित है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर इसका अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र या सात समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। और अगला देखते हैं हिंद महासागर की पश्चिमी भाग अरब सागर जबकि पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी होता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई की समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश तथा सर्वाधिक पश्चिमी राज्य गुजरात, जबकि उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख तथा दक्षिणी भाग अंडमान निकोबार है। इसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं। अगला है भारत मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय देशांतरी विस्तार में 30 डिग्री का अंतर होता है। कर्क रेखा जिससे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, जैसे ये विषुवत रेखा है तो इसके 23.5 डिग्री उत्तरी पर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी पर मकर रेखा पड़ता है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग के 2 बराबर भागों को बांटती है। कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसका साट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार। चलिए देखते हैं कि 8 राज्य कौन कौन सा है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यह यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश में जबकि न्यूनतम भाग राजस्थान में गुजरता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि अगला पॉइंट है कि 82 डिग्री 30 मिनट यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, जो भारत मानक का समय रेखा का निर्धारण किया गया है। जो ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला है भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय का लगभग 2 घंटे का अंतर आता है, यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच जो समय का अंतर है वो 2 घंटे का आता है। इसके बाद 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है। भारतीय भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारतीय मानक समय और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला को आपस में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य समुद्र से मतलब तटीय राज्य कहलाते हैं। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा में लगी है, जिसमें से सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसका जिला यमन यानी यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल व पुडुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। यानी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्य में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध हैं, जबकि इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड भू अवशिष्टित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से है, वह सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करता है। इसके बाद है भारत की प्रादेशिक सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील यानी नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है, जबकि भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक, जिस पर भारत की सीमा शुल्क वसूली व वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है, वह संलग्न क्षेत्र से 24 मील दूर तक ही कर सकता है। भारत अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक, जिस पर भारत का संलग्न व जीवा व समुद्री खनिजों का संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन ऑस्टिन केटू है, जिसे हम केटू के नाम से भी जाना जाता है। यह काराकोरम श्रेणी यानी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी के बारे में लोग जान लेते हैं कि पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। यानी जो धनुषकोडी है ये पंबन द्वीप में स्थित है, और पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य का अंतिम भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है पंबन द्वीप। तो ये हम लोग था, और इसका हम लोग मिडल पार्ट देख लेते हैं एक नज़र। भारत एक दृष्टि में, जिसमें हम लोग देखते हैं अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में इसकी अवस्थिति है। आकृति इसका है चतुष्कोणीय, राजधानी है नई दिल्ली। भारत का जलवायु मानसूनी है, और इसमें राज्यों की कुल संख्या है 28। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है 8। इसका कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42 है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का स्थान कौन सा है, एशिया में स्थान भारत का कौन सा है, तो वो दूसरा है। क्षेत्रफल में भारत 6 बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भील, जबकि दूसरा गोंड है। अक्षांशीय स्थिति देख लेते हैं भारत की 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि देशांतरी स्थिति इसका है 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई हम जान लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई वो 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु किबुती जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि पश्चिमी बिंदु गुहारमोती या गौरमाता गुजरात में स्थित है। उत्तरी बिंदु इंदिराकाल लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है, जबकि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, अगर मुख्य भूमि का पूछा तब आप कन्याकुमारी या फिर कैप कोमोरिन तमिलनाडु आंसर देंगे। जबकि दक्षिणतम बिंदु पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो आप इंदिरा पॉइंट बोलेंगे। इसका अन्य नाम होता है पिगमिलियन या फिर
पार्सन पॉइंट। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी, यानी कि जो दक्षिण बिंदु है हम लोग का इंदिरा पॉइंट, वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर, मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित तटीय लंबाई जो होता है 75 से 16.6 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 होता है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य होता है भारत का गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है और न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है और सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक मानसून यानी सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मानसून मेघालय में, जबकि न्यूनतम मानसून लेह के लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान द्रास जो कि लद्दाख में स्थित है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 10 है। तो ये था दूसरा पेज जिसमें हम लोग संपूर्ण भारत एवं सामान्य परिचय पढ़े थे। अब इसके बाद हम लोग तीसरा पेज पढ़ते हैं और ये हम लोगों का लास्ट पेज है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश एवं सामान्य परिचय। भारत के पड़ोसी देश एवं सामान्य परिचय, इसमें हम लोग पहले लेफ्ट पढ़ेंगे, इसके बाद राइट पढ़ेंगे और बीच का मिडल। 3 पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय और 2 जलीय सीमा से लगे हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल व जल सीमा से लगे हैं। कौन कौन से देश? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत की स्थलीय सीमा में लगे 7 देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल है, जबकि उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, जबकि पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार है, जबकि उत्तर पूर्व में भूटान। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे कम छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत में जलीय सीमा की लगे 2 देश मालदीव और श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सीलान है। पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, यह तमिलनाडु राज्य के श्रीलंका से अलग करती है, यानी कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। अब हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में कि श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी व भारत का चाय बूंद कहते हैं श्रीलंका को। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देश की सीमा के साथ लगे हुए हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की सीमाएं होती है। भारत में मानव निर्मित सीमा, कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। सरक्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है, जबकि सरक्रिक जो है कच्छ यानी दलदली भूमि के रण गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान को कब्जे में है, उसे हम पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। और इसके आगे हम लोग देख लेते हैं विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। इसका अब हम लोग राइट साइड का पढ़ेंगे। जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। अब हम लोग LOC के बारे में जान लेते हैं। नियंत्रक रेखा
भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौते 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। सियाचिन में विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। इसके बाद काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। भारत सरकार अधिनियम 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मांडले जेल जो म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक को गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो मांडले जेल कहाँ है? म्यांमार में। रंगून वर्तमान में यांगून नाम से जाना जाता है। म्यांमार का बड़ा शहर है जहाँ पर बहादुर शाह जफर की कब्र है। हिमालय की श्रेणी अकार्यनियोमा म्यांमार में स्थित है। हिमालय की श्रेणी अराकानयुमा। मैकमोहन भारत व चीन के बीच सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत का अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे अक्साई चीन कहा जाता है के बीच की रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहा जाता है। डोकलाम जो चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन की चुम्बी घाटी और भूटान की हा घाटी के बीच स्थित है। डोकलाम भारत और भूटान के बीच शांति व मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था जो कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पड़ता है। डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। त्रिपुरा 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है और भारत का जो त्रिपुरा है एवं बांग्लादेश के बीच सीमा शून्य रेखा कहलाती है। तो पूछेगा क्वेश्चन शून्य रेखा कहाँ पर स्थित है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच। न्यू मूर द्वीप तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा-ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका यानी कि बांग्लादेश और कोलकाता के बीच जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के बीच जबकि बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई थी। तो इसका राइट पार्ट भी हो गया। अब हम लोग इसका मिडल पार्ट पढ़ते हैं। ये रहा मिडल पार्ट। भारत देशों में पड़ोसी राज्य तो पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ लद्दाख अपना सीमा साझा करता है। चीन के साथ 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है जिसमें से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ 5 राज्य साझा करते हैं अपनी सीमा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान के साथ 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश जबकि बांग्लादेश के साथ 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार के साथ 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम अपनी सीमा निर्धारण करते हैं। पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई तो सबसे अधिक पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है बांग्लादेश की। उसके बाद चीन का है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है जबकि चौथे नंबर पर नेपाल, म्यांमार, भूटान। पहले पर कौन है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और लास्ट में आता है अफगानिस्तान जिसकी सीमा 106 किलोमीटर साझा करती है भारत की सीमा।
अब देख लेते हैं अगला पॉइंट, दो देशों के बीच की सीमा रेखाएं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले मैकमोहन रेखा देखते हैं, भारत और चीन के देश के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा पीओके और अफगानिस्तान के बीच सीमा साझा करता है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा साझा करता है। 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच जो कच्छ का पास है, जिसे हम सर्करिक कहते हैं, वो 24वीं अक्षांश रेखा साझा करता है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर व दक्षिण कोरिया को अलग करता है। 49वीं समांतर रेखा उत्तर अमेरिका व कनाडा को अलग करता है। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर व दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है। मैगीनाट या फिर सिजफ्राइड रेखा जर्मनी व फ्रांस को अलग करता है। ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड को अलग करता है। मैनर-हिम रेखा रूस और फिनलैंड को अलग करता है। मैनर-हिम रेखा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बस इतना ही, क्योंकि हम लोग 3 पेज कवर कर चुके हैं। ये रहा 3 पेज का सबूत, या भी बोलते हैं प्रूफ। इसके बाद हम लोग 4, 5, 6 यानी कि 4 से लेके 6 तक पेज हम लोग, यानी कि डेली हम लोग 3 पेज कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और आने वाले समय में जो रेलवे की भर्ती आएगी उसका भी अपडेट दिया जाएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, और अगला वीडियो का आप लोग इंतज़ार करते रहिएगा।